रीडिंग। तो जिनका सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो है, हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ के में क्या चेंजेस आएंगी, क्या आउटकम्स रहेंगे, क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहेंगी, आपकी क्या रहेंगी उनके लिए, क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे और हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंटली स्कॉर्पियो की लाइफ में, प्रेजेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या हैं और करंटली आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ कार्ड स्कॉर्पियो। तो पहला कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है। करंटली स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या चल रहा है, करंटली स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या चल रहा है। Okay, the next card that we have is Four of Pentacles. Okay, then let's say one more card. What's going on in the love life of Scorpio currently? What's going on in the love life of Scorpio? Okay, so हमारे पास एक आया है Five of Pentacles और एक हमारे पास आया है Knight of Pentacles with overall energy as Moon card. तो स्कॉर्पियो अगर मैं देखूँ तो आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा सफरिंग इन्वॉल्व है, डर इन्वॉल्व है, डिसअपॉइंटमेंट या फिर हार्ट ब्रेक्स इस टाइम पे इन्वॉल्व है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना जैसे बस पेशेंस रख रख के जैसे आपकी अब बस हो चुकी है और आपको ये है कि क्यों चीज़ें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं इतनी देर से। बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ रही है। और क्योंकि आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स की काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज दे दी है। एक इतना हौसला आपके अंदर आ गया है कि आप जैसे मतलब इतने बोल्ड और करेजियस हो गए हो आगे से। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना, वो कुछ ना कुछ मेंटल इशू से गुजर रहे हैं, कुछ सफरिंग्स हैं। हो सकता है ये सफरिंग आपकी फाइनेंसिस, मुझे फाइनेंसिस में भी आपकी कुछ दिक्कतें लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि या तो कुछ लोगों की जॉब चली गई है, या फिर आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि कहीं ना आप और कुछ लोग ऐसे ही हैं जैसे जो अपने बिलीफ सिस्टम में ना फंसे हुए हैं, जो अपने ख्यालों में फंसे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं और उससे नहीं निकल रहे। मतलब इन द सेंस कि जैसे कुछ डर हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस मुझे ऐसे लग रहे हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं और जिसमें से आप जो है वो निकल नहीं पा रहे। ठीक है, और फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ ना, तो रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है। मतलब आप जैसे इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। तो आइए देखते हैं कि आप अपने पास, और अगर मैं साइंस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के मुझे साइन लग रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी। 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स आएगी। तो पहले ही हमारे पास कार्ड आया है जजमेंट कार्ड नंबर 20। सो आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियो। ओके, देन वी हैव हर्मिट कार्ड नंबर 9 कार्ड। आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियो की। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसे लगता है कि आप ना रिकनसाइल करने की सोचेंगे। आप अगर किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं ना, तो आप रिकनसाइल करने की सोचेंगे, और आप 15 दिसंबर तक ना डेफिनेटली कोई डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है आप डेफिनेटली कोई डिसीजन लेंगे, और इस डिसीजन को लेने के लिए ना आप कहीं ना कहीं आप इस डिसीजन को लेने के लिए ना, या तो आप हीलिंग करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर हीलिंग करेंगे, या फिर आप कुछ देर के लिए रेस्ट लेंगे। आप कुछ देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करेंगे, और मे बी अपने अंदर से वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जवाब मांगेंगे, खुद से जवाब मांगेंगे, या अपने आसपास, अगर आपके आसपास कुछ बड़े लोग हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, आपके कुछ सीनियर्स हैं,
या कोई वाइज पीपल हैं, कोई स्पिरिचुअल लोग हैं आपके आसपास, आप कहीं ना उनसे एडवाइस मांगेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप खुद एक आइसोलेशन में चले जाएं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप खुद जैसे एक आइसोलेशन में जाने की सोचेंगे 15 दिसंबर तक, कि आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ मूव करे, जो भी आपने पास में किया है आपको उसका फल मिले, और आप चाहते हो कि अब आप किसी एक्टिव डिसीजन मेकिंग तक आओ, आप कोई डिसीजन लो। और फाइनली मुझे लगता है कहीं ना आप रिकंसाइल के बारे में भी सोच रहे हो, बट अभी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंक्रीट फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पर कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं मूव ऑन की। आप डेफिनेटली उनके साथ अब नया रिश्ता बनाने की सोचेंगे, मुझे ऐसे कुछ एनर्जीज आ रही हैं 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप रिकंसाइल करने की सोचेंगे 15 दिसंबर तक। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेंगी। ओके, स्टार कार्ड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी फिर 15 दिसंबर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए 15 दिसंबर तक, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी 15 दिसंबर तक, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी 15 दिसंबर तक, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी 15 दिसंबर तक। ओके, देन इट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जीज हमारे पास आई है हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना आपके पार्टनर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत यंग है, हो सकता है वो एज में आपसे छोटे भी हों, और मुझे ऐसे लगता है वो आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे, आपको इस टाइम ये एक सॉलिड ऑफर देंगे 15 दिसंबर से पहले जो भी आपके पार्टनर है ना। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक नया रिश्ता आएगा, और अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर ना आपको एक सॉलिड प्रपोजल देंगे, और आपकी लाइफ में ना बैलेंस आएगा। वो सोचेंगे, वो अब आपको आपके रिलेशन में ना काफ़ी एक गिवर की तरह आपके रिलेशन में आएंगे, मतलब आपको वो बहुत कुछ देंगे, वो इतना कुछ देंगे कि जितना आपने सोचा नहीं हुआ था। और वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचेंगे कि बस आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएं, और आपको हर खुशी, आपके अंदर एक ट्रस्ट सबसे पहले लेके आएंगे। हो सकता है आप उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर चुके हैं, तो मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आपका वो ट्रस्ट विन करेंगे, और आपको एक फिर से अपने ऊपर विश्वास करने का एक मौका देंगे, और आपकी ट्रस्ट विन करेंगे, आपको एक उम्मीद के साथ भरेंगे, आपको एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी देंगे, एक ऑफर देंगे लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। आपको एक सॉलिड, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी देंगे, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और ये जो भी कुछ होगा ना, आप इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और मुझे ये भी लगता है आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल हैं, कोई ऐसे हैं जो कि बहुत ज्ञानी हैं, और जो स्पिरिचुअल साइंसेस से कहीं ना कहीं रिलेटेड कनेक्टेड हैं। हो सकता है उनको खुद को एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ना गिवर की तरह आएंगे, वो गिवर बन के आएंगे, और वो आपसे बात करेंगे। आपका और उनका मुझे एक एक्टिव कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे 15 दिसंबर तक। उसके बाद देखते हैं कि आप दोनों को इकट्ठे क्या लेके आया, व्हाट ब्रॉट यू टुगेदर। अगर आप रिलेशनशिप में थे या आप सिंगल हैं, व्हाट ब्रॉट यू टुगेदर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट ब्रॉट यू टुगेदर। आप दोनों को इकट्ठे क्या चीज़ लेके आई, व्हाट ब्रॉट यू बोथ टुगेदर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपके पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं एक दूसरे के साथ, या आप दोनों खुद ही अंदर आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, और कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही आपको आपके आंसर्स जो है ना वो आपके पार्टनर से मिले हैं। आपके पार्टनर के अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो एक वेल्थ और एक रिचनेस जो है वो आपको इकट्ठे लेके आएगी, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिले, और वो आपको आपके पार्टनर से मिलेगा। तो देखते हैं कि 15 दिसंबर तक आपके रिलेशनशिप की क्या आउटकम रहेगी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप बाय 15 दिसंबर। वाओ, वर्ड कार्ड, एब्सोल्युटली गुड। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू हैव हियर। आपके और आपके रिश्ते की 15 दिसंबर तक क्या आउटकम रहेगी, क्या फ्यूचर रहेगा आपके रिलेशनशिप का बाय 15 दिसंबर। एक दो और कार्ड ले लेते हैं, आपके रिलेशनशिप का 15 दिसंबर तक क्या फ्यूचर रहेगा।
आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहेगा। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं, आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहेगा। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, और नीचे आया है मैजिशियन कार्ड। तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो वो हो सकता है आप हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि 15 दिसंबर तक ना आप बहुत, अगर आप फीमेल हैं या आपके जो पार्टनर है, जो फीमेल पर्सन है ना आपके रिलेशन में, वो बहुत खुश होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव, केयरिंग हो जाओगे, बहुत अपने आप को लवेबल महसूस करोगे, और आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया जो है ना वो मुट्ठी में हो गई है। मतलब आप बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हो सकता है ये जो आपकी 15 दिसंबर तक जर्नी रही, ये इतनी ईजी ना रही। आपको बीच बीच में आपको काफ़ी हर्ट लगे, काफ़ी इंस्टेंसेस पे आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करो अपने दिमाग पे, या अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आप उसके बारे में सोचो, और आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करो, और बाद में आपको समझ आएगी एक्चुअल में आप कहाँ पे गलत थे। बट आपको ओवरऑल एक साइकिल कंप्लीट होगा, आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, और आपके पार्टनर से आपको डेफिनेटली हो सकता है मैरिज प्रपोजल भी आए। एंड अगेन इट इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मैजिशियन। तो मुझे ये लग रहा है कि जो मेल पर्सन है ना आपके रिलेशन में, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफर्मेशंस कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा एफर्मेशंस कर रहे हैं आपको पाने के लिए। ये मुझे लग रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पाने के लिए। तो एक हम और कार्ड देते हैं कि आपके रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो। सो व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ स्कॉर्पियो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और नीचे आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये तो थी शॉर्ट टर्म आउटकम, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ ना, तो लॉन्ग टर्म आउटकम में ऑनेस्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे। स्पेशली जो फीमेल पर्सन है ना आपके रिलेशनशिप में, जो फीमेल पर्सन है, ये फीमेल पर्सन आप भी हो सकते हैं, ये फीमेल पर्सन कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ब्रेक डालेगा, और हो सकता है, मुझे लगता है ये फीमेल पर्सन आप ही हैं, या जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेक क्रिएट करेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूँ तो आपके लिए एक कार्ड देखते हैं, एडवाइस कार्ड देखते हैं। एडवाइस कार्ड फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस कार्ड है। स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस कार्ड है। तो सम कार्ड्स आर ऑपोजिट एंड सम आर स्ट्रेट। तो मैं इसको क्या करती हूँ, सीधे कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है उनके रिलेशनशिप के लिए 15 दिसंबर तक। स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है। वाओ, इट्स 3 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ये है कि स्कॉर्पियो, ये देखो यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाथ में, और इसी की वजह से आप कंफ्यूज हैं, आप कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए कार्ड्स कहते हैं कि आप, हो सकता है आप ट्रैवल करने की भी सोचें, तो आप ट्रैवल करिए, अपनी इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग और अपने मन के अंदर एक बैलेंस लेके आइए। आपके आगे जो भी कोई ऑप्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करिए, और एक डिसीजन लीजिए कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, ठीक है, और इंजॉय करिए। मतलब जो भी आपके आगे हैप्पी मोमेंट्स आ रही हैं वहाँ से इंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा सोचने में वक्त मत गुजारिए। तो एक एडवाइस कार्ड लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो की लव लाइफ के लिए एक एडवाइस कार्ड लेते हैं। व्हाट इज द एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स, वाओ, इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ये है कि आपको आपकी लाइफ में ना 15 दिसंबर तक एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या आप एक घर बनाने की सोचें, या कुछ ऐसा सॉलिड और आपको मिलेगी, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सेक्रीफाइस, वाओ, तो अनदर कार्ड इज सेक्रीफाइस, जो कि ये बताता है कि आप भगवान के ऊपर अब छोड़ दीजिए, बस सरेंडर कर दीजिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अल्टीमेटली आप सरेंडर करेंगे तो उसी से आपको सारा कुछ मिलेगा। अगेन यू हैव गॉट हार्ट चक्रा। तो ये हार्ट चक्रा मुझे लिब्रा की रीडिंग में भी आया था, और वर्गो की रीडिंग में भी आया था, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग स्कॉर्पियो रीडिंग। आपको हार्ट चक्रा को क्लीन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। हो सकता है आपके चक्रास में इस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम है, चक्रास आपके इम्बैलेंस्ड हैं। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो ईजी रहेगी। आपके लिए लव मैसेजेस लेते हैं स्कॉर्पियो। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं,
ये आपको सच्चा प्यार करते हैं और ये लाइफ टाइप का रोमांस है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपने आप को फ्री करिए, थोड़ा सा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सेक्रीफाइस करिए, सरेंडर करिए, गिव अप मत करिए पर सरेंडर करिए भगवान के ऊपर और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। दिस कुड बी द वन। तो देखिए अगेन आपको फिर से यही मैसेज आया है कि जिस किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। हो सकता है यही आपके लाइफ पार्टनर है, यही आपका ट्रू लव है। आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है और अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करने की ज़रूरत है। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सी मेरा मन किया आपके लिए एक और कार्ड निकालूं एंड वी हैव एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस दिसंबर में ना आपकी लव लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं। तो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग्स आपको कैसी लगी। बाय बाय।